नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग CUT UG 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी एपिसोड में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ लिया था। अब आगे के इसी क्रम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वृद्धि संधि है। तो आज वृद्धि संधि जो है किस प्रकार होता है, वृद्धि संज्ञक के कौन कौन से उदाहरण हैं और उनके कौन से सूत्र हैं, उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वृद्धि संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्रम। तो वृद्धिरादैच, ठीक है। यह क्या है? यह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन? ये वृद्धिरादैच जो दिख रहा है वह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। इसकी वृत्ति कुछ इस प्रकार होगी, आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, अर्थात इसका अर्थ कुछ इस प्रकार होगा कि आ, आई और औ को वृद्धि कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोग सरल शब्दों में समझ गए होंगे। आदैच्य वृद्धि संज्ञम स्यात्, अर्थात आ, आई और औ को वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब आगे की इसी क्रम में हम देख सकते हैं एक सूत्र आपको और दिख रहा होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, वृद्धि विधायकम विधि सूत्रम, ठीक है। यह वृद्धि रेचि सूत्र जो है वह क्या कहता है? आदेच परे वृद्धि रेखादेशः स्यात्, अर्थात यह इसके उदाहरण को देख लीजिए। आप क्या दे रहे हैं? गुणापवादः कृष्णैकत्वम गंगौघ देवैश्वर्यम कृष्णौत्कंठ्यम। अब इसका अर्थ क्या होगा? आदेच परे वृद्धि रेखादेशः का अर्थ क्या होगा? तो कहते हैं कि अवर्ण से एच परे होने पर आदेच परे वृद्धि रेखादेशः स्यात्, अर्थात अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है, ठीक है। अब इसके भी कुछ नियम हैं, उस नियम को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए दो नियम बताए जा रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं पहला, यहाँ पे इनको क्या चाहिए? देखिए कोई भी सूत्र है तो उसकी कुछ कुछ जो है प्रक्रियाएं हैं, वो आदेश करते हैं। तो उस आदेश का आप पालन अगर नहीं करेंगे तो आप उस सूत्र को वहाँ नहीं लगा सकते हैं। इसलिए सूत्र क्या कह रहा है उसको ध्यान देना चाहिए। तो यह पहली बात ये कह रहा है कि भैया अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ होगा तो दोनों के स्थान पर ऐ होगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं कि या आ के बाद ओ, ठीक है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरे कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं कि या तो आ के बाद ओ या औ होगा तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए बहुत सरल है। अब मैं इसको उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इसका उदाहरण है कृष्णैकत्वम। तो इसका कृष्णैकत्वम का अर्थ क्या होगा? कृष्ण का ऐक्य। संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा कृष्णधन एकत्वम, ठीक है। अब कृष्णधन एकत्वम में संहिता संज्ञा कर देंगे। कौन सा सूत्र है? परः सन्निकर्षः संहिता, ठीक है। इससे संहिता संज्ञा कर देंगे। कौन सा सूत्र है आपका? ये है आपके संज्ञा प्रकरण में सूत्र है। आप देखेंगे लोक सिद्धांत कौमुदी में तो परः, ठीक है, परः सन्निकर्षः संहिता करके एक सूत्र है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार जो है ये सूत्र है। तो कह रहे हैं कि संहिता संज्ञा हो जाने के बाद अवर्ण से अच परे होने के कारण आद गुण से गुण की प्राप्ति हुई, लेकिन गुण को बांध करके वृद्धि रेचि यह सूत्र लगा, क्योंकि यहाँ पर एच भी है। अवर्ण से एच परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। यह क्या है? यह सूत्रार्थ है। इसका जो सूत्र मैंने आपको बताया पहले, वृद्धि रेचि का यह सूत्र है, उसका अर्थ है यह। अब कह रहे हैं कि अवर्ण है कृष्ण में र के बाद वाला अ, तथा एज परे है एकत्वम का आदिवर्ण एकार, और पूर्व में क्या? पूर्व में अ और पर में है ए। इन दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक आदेश वाला वर्ण आ, ऐ, औ ये तीनों प्राप्त हुए। दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होना है। भाई सूत्र तो कह रहा है एक आदेश स्यात्। अब एक आदेश होना है और प्राप्ति हुई तीन वर्णों की। देखिए लगभग प्रक्रिया वही पुराने संधियों जैसी ही है कि तीन तीन प्राप्त हो रहे हैं तो अतः अनियम हुआ। जब अनियम हुआ तो यह नियमार्थ सूत्र लाएंगे। कौन सा सूत्र है? स्थानांतरतमः। अब स्थान मिलाने पर कृष्ण के आकार का स्थान और एकत्वम के आकार का कंठतालु स्थान है। अब क्या होगा? दोनों का स्थान मिला करके कंठतालु स्थान हो जाएगा। अब यहाँ पे खोजेंगे भैया कि कंठतालु स्थान वाला कौन है, तो अर्थात कंठतालु स्थान है दोनों का। तो स्थानियों का स्थान कंठतालु है, तो अब आदेश में भी जो है हमें क्या देखना है कि कंठतालु वाला कौन है, ऐसा वर्ण जो कि कंठतालु हो, जिससे हमें आगे जो है इसके बारे में पता चल सके कि कौन सा वर्ण यहाँ पे आदेश के रूप में होगा। तो कह रहे हैं कि कंठतालु स्थान वाला कौन सा वर्ण है, तो खोजा, ठीक है। तो खोजा तो क्या मिला?
ए का कंठ तालु स्थान है, अतः ऐ आदेश हो जाएगा। ठीक है, ऐ का जो है कंठ तालु स्थान है तो ऐ आदेश हो जाएगा। तो कृष्ण के आकार और एकत्वम के एकार को हटाया। ध्यान रहे कि आदेश जो है हमेशा स्थानीय को हटा करके ही बैठता है। यहाँ पर दोनों वर्णों के स्थान पर ऐ आदेश बैठ गया तो क्या बनेगा, कृष्ण धन ऐ धन कत्वम। तो वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो सड़ जा करके ए से मिल जाएगा तो कृष्ण कत्वम बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग आगे देखिए, कुछ और उदाहरण दिए हैं उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे देखिए गंगाधन ओघ है, संधि विच्छेद, गंगाधन ओघ, गंगौघ अर्थात गंगा का प्रवाह, गंगा ओघ यह स्थिति है। ठीक है, तो गंगाधन ओघ है, पूर्व में अकार और पर में ओकार है। ठीक है, दोनों का स्थान हुआ कंठ ओष्ठ, यहाँ पर भी गुण की प्राप्ति है, उसे बांध करके वृद्धि रेचि लगा करके स्थानांतरतमः जो है उसकी सहायता से आ और ओ के स्थान पर, कौन आ और कौन ओ, गंगा का आ और ओघ का ओ, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, कंठ ओष्ठ वाला औ यह वर्ण आदेश हुआ तो गंग औ घ। ठीक है, औ और घ है तो मिला देंगे तो गंगौ घ बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए देव ऐश्वर्यम यहाँ पे है, अर्थात देवों का ऐश्वर्य, विच्छेद करेंगे इसका तो देवधन ऐश्वर्यम। देव ऐश्वर्यम में पूर्व में अकार और पर में ऐकार है, दोनों का स्थान हुआ कंठतालु, यहाँ पर भी गुण की प्राप्ति है, लेकिन गुण को बांध करके वृद्धि रेचि लगा करके स्थानांतरतम की सहायता से अ और ऐ के स्थान पर कंठतालु वाला ऐ यह वर्ण आदेश हुआ तो देवधन ऐश्वर्यम मिला देंगे दैवैश्वर्यम, सिद्ध है। ठीक है, इसको आप लोग सो समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कृष्ण उत्कंठ्यम की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत सरल चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कृष्ण उत्कंठ्यम है तो कृष्ण उत्कंठ्यम आप किस प्रकार बनाएंगे, कृष्ण उत्कंठ्यम जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण के विषय में उत्कंठा, तो कृष्णधन औत्कंठ्यम, कृष्णधन औत्कंठ्यम में पूर्व में अकार और पर में अवकार है, दोनों का स्थान हुआ कंठोष्ठ, यहाँ पर गुण की प्राप्ति थी, उसे बांध कर वृद्धि रेचि लगा दी और स्थानांतरतम की सहायता से अ और औ के स्थान पर कंठ ओष्ठ वाला औ यह वर्ण आदेश हुआ तो क्या हो जाएगा, कृष्णधन औत्कंठ्यम। ठीक है, कृष्णधन औत्कंठ्यम बना, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो कृष्ण औत्कंठ्यम बन जाएगा। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि गुणापवादः, सूत्र की वृत्ति में कहा गया था ना कि गुणापवादः अर्थात यह गुण का अपवाद सूत्र है, अर्थात गुण को बांधने वाला सूत्र है, क्योंकि यहाँ पे गुण की भी प्राप्ति है। ठीक है, तो गुण को बांध करके वृद्धि रेचि लग रहा है, इसलिए यह क्या है, यह गुण का क्या है, यह गुण का अपवाद है। ठीक है, यह गुण का जो है अपवाद है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है लेकिन तब भी आपके दिमाग में यह रहना चाहिए कि यह गुण का अपवाद है, कौन, वृद्धि रेचि। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब इसको आप शॉर्ट में देख लीजिए थोड़ा, कृष्णैकत्वम, कृष्ण की एकता, कृष्णधन एकत्वम, और अ और ए को ऐ वृद्धि एकादश होगा तो कृष्णैकत्वम। गंगौघ है तो गंगा का प्रवाह, तो गंगाधन ओघ है और आ और ओ के स्थान पर औ वृद्धि हो जाएगा तो बन जाएगा गंगौघ। ठीक है, देवैश्वर्यम है, कृष्णों का देवों का ऐश्वर्य। ठीक है, तो देवधन ऐश्वर्यम है और औ के अ है और ऐ है, उसको क्या होगा, ऐ वृद्धि एकादश जाएगा तो बन जाएगा देवैश्वर्यम। कृष्ण उत्कंठ्यम है तो कृष्ण के प्रति उत्कंठा, तो कृष्णधन औत्कंठ्यम, अ और औ को औ वृद्धि का हो जाएगा तो बन जाएगा कृष्ण उत्कंठ्यम। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे वृद्धि अन्य जो है, वृद्धि तो आपने देख लिया वृद्धि संधि, लेकिन कुछ अन्य वृद्धि संज्ञक जो है वो सूत्र हैं तो उनको आप जो है देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको दिख रहे होंगे, ये अन्य वृद्धि सूत्र हैं। कौन है भैया, तो कहते हैं भैया एत्ते धत्युट सु, कौन है, एत्ते धत्युट सु। तो एत्ते धत्युट सु जो ये सूत्र है यह वृद्धि विधायक सूत्र है। ठीक है, यहाँ इसकी वृत्ति है थोड़ा, देखिए ये जो सूत्र है वो थोड़ा सा कठिन है तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो कह रहे हैं कि अवर्णादे जाद्यो रेत्ये धत्यो रूढ़ि च परे वृद्धि रेखा देशस्यात् उपैति उपैते पृष्ठव ये जाद्यो किम उपेतः। इसका अर्थ हुआ कि अवर्ण से एजादी, पहले आप लोग इसको देख लीजिए तो मैं आपको अर्थ बताऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग वृत्ति देख लीजिए। देखिए अवर्णादे जाद्यो रेत्ये धत्यो रूढ़ि च परे वृद्धि रेखा देशस्यात् उपैति उपैते पृष्ठव ये जाद्यो किम उपेतः। माँ भवान प्रेदिधत, ये वार्तिक है। अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम, प्रयोग है अक्षौहिणी सेना, वार्तिक है क्या, प्रादुभोजौ धैष्यस्येषु, तो प्रादुभोजौ धैष्यस्येषु जो वार्तिक है इसके अंतर्गत रूप बनेंगे प्रौढ़ प्रौढ़ प्रौढ़ी प्रैषः प्रैष्यः। फिर वार्तिक आता है क्या, ऋते च तृतीया समास से, इसमें क्या बनता है, सुखेन ऋतः इति सुखार्थः। तृतीयेति किम, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है,
ये तृतीयत किम, तो कहते हैं परमर्तः। फिर वार्तिक आता है पर्वत सतर कम्बल वसनार्ड रसानाम ऋणे प्राणम वत्सतारणम इत्यादि। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, अब आगे आप अर्थ देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको इस प्रकार से अर्थ दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे जो एत्ते धत्युर्सु आपने देखा उसके अर्थ को हम यहाँ स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे है इसका अर्थ, कहते हैं अवर्णा दे जाद्यो रित्ते धत्यो रूढ़ि च परे वृद्धि रेखा देश स्यात्। इसका अर्थ हुआ कि अवर्ण से एच आदि में हो, ऐसे ईड धातु या एध धातु, समझ गए। अवर्ण से एच आदि में हो, ऐसे ईड धातु या एध धातु अथवा ऊठ के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखिए उदाहरण आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे उपैति बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उपैति, अर्थात पास जाता है तो उपधन एति, ठीक है। तो उपधन एति में आद गुढ़ से गुड़ प्राप्त हुआ, उसे बांध करके वृद्धि रेचि प्राप्त हुआ, उसे भी बांध करके एंगी रूपम ये प्राप्त हुआ, पर रूप प्राप्त हुआ, उसे ही बांध करके तब लगा अंतिम में एत्ते धत्युट सु। अब कहता है कि अवर्ण है उप में पकार उत्तरवर्ती अकार, उससे एजादि इड़ धातु पर में है एति, पूर्व में है उप का आकार और पर में है एति का एकार। इस तरह अकार और एकार के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होना है, सूत्र घट गया है। अब वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन है, आ है, ऐ है, औ है, ये तीन हैं, और स्थानीय क्या है, अ और ए दो ही हैं, तो दो के स्थान पर एक आदेश होना है। किंतु तीनों आदेशों की प्राप्ति हो रही है तो फिर अनियम हुआ, तो जब अनियम होगा तो स्थानांतरतम को आना ही है, तब समझौता करने के लिए स्थानांतरतम को बुलाया जाता है। तो जब आएंगे भैया तो कहेंगे कि ऐसा है, देखो स्थानांतरतम कहता है कि इस जो सूत्र है जो मैं हूँ, अर्थात जो स्थानांतरतम कह रहा है कि स्थानांतरतम के बल पर स्थान मिलाने पर कंठ तालु स्थान वाले अ और ए के स्थान पर कंठ तालु स्थान वाला ही एक आदेश होगा। कहने का मतलब है कंठ तालु स्थान वाला ही आदेश होगा, ठीक है। तो आदेश हमेशा स्थानीय को हटाकर बैठता है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आदेश हमेशा स्थानीय को हटा करके ही बैठता है, अतः उप के आकार और एति के एकार को हटा करके बैठा तो क्या बना, उप एति, और सम्मिलन कर देंगे तो उपैति बन जाएगा। देखिए बहुत कठिन है, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, ये आपके लिए बहुत सरल चीज़ है। थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए, वीर हैं आप लोग, इसको आपके लिए कुछ नहीं है ये सब, थोड़ा सा आप लोग परिश्रम करिए, आप लोग को समझ में आएगा। मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए समझिए आप लोग इसको। और इसके कुछ देखिए अन्य उदाहरण हैं, इनको मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आप लोग देख लीजिए। जितने भी सूत्र में आपने उदाहरण देखे थे उनको एक बार यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए उपैधते, अब उपैधि बन गया। अब उपैधते था तो उपैधते उपधन एधते इति उपैधते, पूरी प्रक्रिया वही है, पृष्ठ उह पृष्ठधन उह पृष्ठ उह, ठीक है। प्रौढ़ प्रधन उह प्रौढ़, प्रौढ़ प्रधन उढ़ प्रौढ़, प्रौढ़ी प्रधन उढ़ी प्रौढ़ी, प्रैश्यः प्रधन एस्यः इति प्रैश्यः, प्रारणं प्रधन ऋणम इति प्रारणम, वत्सतारणम वत्सधन ऋणम इति वत्सतारणम, ठीक है। मैं ये आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसको छोटे से छोटे में बता रहा हूँ। अगर आपको ये पूरा प्रयोग समझना है तो आप लघु सिद्धांत कॉमेडी के वीडियो को देखिए, जिससे आपको जो है आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक बार जो है मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, वो लोग सिद्धांत कॉमेडी की प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आपको काम केवल इतने का ही है, आपको ज़्यादा इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इसके संधि विक्षेप से मतलब है अभी, ठीक है। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप जा करके लोक सिद्धांत कॉमेडी की प्लेलिस्ट में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अन्य उदाहरण देख लीजिए, वृद्धि संज्ञक जो हैं उनके अन्य उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक धन एकम एकैकम, तथा धन एव तथैव, ठीक है, तदा धन एव तदैव, तब धन एव तवैव, तब धन ओकः तवौकः, टंडुल धन ओदनः टंडुलौदनः, शर्करा धन ओदनः शर्करौदनः, प्राचीन धन एतेह्यम प्राचीनेतेह्यम, ठीक है। अब यहाँ पे है नृप धन ऐश्वर्यम नृपैश्वर्यम, सर्वधन ऐश्वर्यम सर्वैश्वर्यम, तथा धन एव इति तथैव, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ संधि देखिए, आपको ये होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, इसको आप लोग जो है स्वयं से करने का प्रयास करिए, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचैते महौषधि बालैसा जनैकता महौदार्यम रामेश्वर्यम तदैव एकैकम सर्वदैक्यम तवौदार्यम दिव्यौषधम द्वितीयैक वचनम। ठीक है, द्वितीयैक वचनम। तो इतने जो है इसमें आप लोग स्वयं से संधि करिए और इसके चार्ट को बनाइए। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आगे का जो पृष्ठ है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार जो है आगे का स्क्रीन है। तो वृद्धि संज्ञक जितने भी यहाँ पे जो शब्द थे वो हुए समाप्त। वृद्धि संज्ञा जो है संधि जो है वो आपका हो गया समाप्त। अब आते हैं हम लोग अगले संधि पे। ये नई संधि है और बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है और बहुत ही प्रचलित संधि है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए एक बार। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पे यण संधि लिखा हुआ है, तो यण संधि की ही बात होनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मुख्य सूत्र इसका है, किसका, यण संधि का जो मुख्य सूत्र है वो यही है। क्या है, इको यणचि। क्या सूत्र है, इको यणचि। तो इक स्थाने यण से आदचि सहितायाम विषय, अर्थात कि इक के स्थान पर यण होता है। कहा, कब हो, तो कहते हैं अच परे होने पर। क्या परे होने पर, अच परे होने पर। तो कहते हैं और कुछ बात है तो कह दीजिए मन में आपके, तो कहते हैं संहिता के विषय में। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते संहिता के विषय में। ठीक है, अब देखिए, अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, क्या, सुधी उपास्य इति स्थिते। तो इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए आपके लिए एक और व्यवस्था किया हूँ मैंने। ठीक है, तो उस व्यवस्था को आप लोग देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार कि ई के स्थान पर, देखिए मैंने क्या कहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं यण संधि। तो यण मतलब क्या होता है, ई के स्थान पर यण कर दिया, ई के स्थान पर यह करना है और बाकी के स्थान पे क्या करना है उसको आप समझिए। तो देखिए, अगर ई होगा तो उसको यह होगा कब, इक के स्थान पर यण तो होगा लेकिन अच पर में हो तो, और संहिता के विषय में। संहिता कब होगी, तो कहा परः सन्निकर्षः संहिता। तो इसका क्या अर्थ हुआ, तो कहते हैं कि परः सन्निकर्षः संहिता का अर्थ है कि जब अत्यंत समीपता रहेगी, उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं रहेगा, तब वहाँ पे जो है परः सन्निकर्षः संहिता से संहिता संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, वर्णांतरे राव्य वहितस्य परस्य बोध्यम। ठीक है, वर्णानाम अतिसहितः सन्निधि संहिता संज्ञा, अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ई को यह होगा, उ को वह होगा, री को र होगा, ली को ल होगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ई को यह होगा, उ को वह होगा, री को र होगा, ली को ल होगा। यही यण का जो है कार्य है। यण मतलब ये। ठीक है, यण का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ नोट दिया जा रहा है। मैंने जैसे आपसे बताया था कि अगर कोई नई संधि आ रही है तो आपके लिए कुछ न कुछ यहाँ पे नोट देंगे, आपके लिए कुछ न कुछ जो है यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको कैसी जो है व्यवस्था को स्थापित करना है। तो जो यह सूत्र यण संधि अर्थात यण आदेश का विधान करता है, अतः यह यण आदेश विधायक विधि सूत्र है। सारे सूत्र सभी जगह पर नहीं लगते, उनकी कुछ शर्तें होती है, जैसे मैंने आपको बताया। जो उनकी शर्तों को पूरा करता है वहीं पर वह सूत्र जो है पवित्र होते हैं, अर्थात सूत्र लगते हैं। जैसे यण आदेश करने के लिए इक्वलिटी सूत्र ने जो है शर्त रखी है कि जहाँ पर पूर्व में इक प्रत्याहार का वर्ण हो और पर में अच प्रत्याहार का वर्ण हो, वहाँ इक प्रत्याहार वाले वर्णों के स्थान पर मैं यण आदेश करूँगा। तो एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं बताइए, प्रत्याहार तो आपने पढ़ा होगा। तो प्रत्याहार जो है, एक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो देखिए ई है, उ है, री है और ली, ये वर्ण आते हैं। और अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, जल्दी बताइए। अ, ई, उ, री, ए, ठीक है, ओ, आई, औ, ये वर्ण जो है वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो जिस जगह पूर्व में एक प्रत्याहार के ई, उ, री में से कोई भी एक वर्ण हो और पर में अच प्रत्याहार के अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ में से कोई भी एक वर्ण हो, तो इक के स्थान पर क्या कर देंगे, यण, अर्थात य, व, र, ल ये आदेश के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सुधी धन उपास्य में धी के ई, जो धी का इकार है वह इक है और उपास्य वाला उकार जो है वो अच है और पर में विद्यमान है। ठीक है, जो अच है, उकार जो अच है, जो ये अच है वो कहाँ है,
कहा वह पर में विद्यमान है, अतः धी के इकार के स्थान पर य व र ल ये चारों आदेश के रूप में प्राप्त हुए। ठीक है, जब चारों प्राप्त हुए, ठीक है, तो आगे इसको हम आपको बताएंगे कैसे शुद्धिपात सिद्ध करना है। पहले आप लोग इसको नोट को देख लीजिए। तो यहाँ पे चारों प्राप्त हुए हैं, आपको ये ध्यान में रख के चलना है। और जो भी आदेश होता है वह किसी वर्ण के स्थान पर ही होता है, अर्थात उसे हटाकर की होता है। तो यहाँ ई के स्थान पर यण आदेश के रूप में ई को हटाकर के बैठना चाहते हैं। तो यहाँ पर संहिता का विषय भी है, क्योंकि सुधन उपास्य में परः सन्निकर्षः संहिता से संहिता संज्ञा हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि देखिए वृत्ति में मैंने आपको बताया कि इकः स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम, संहितायाम विषये, अर्थात संहिता के विषय में। ठीक है, तो संहिता संज्ञा हो चुकी है। तो धी के ई और उपास्य के ऊ की अत्यंत समीपता अर्थात अत्यंत सन्निधि है, अतः यह संहिता है। ठीक है, अगर कोई कहे कि संहिता संज्ञा कैसे करते हैं, उसके कुछ उदाहरणों को आप स्पष्ट करिए, तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए सुधि धनुपास्य, देवधन आलय, ठीक है, विद्याधन आलय, इस प्रकार जो है आप कह सकते हैं। अर्थात कि वर्णानाम अतिसहित, अर्थात वर्णों की जहाँ अत्यंत समीपता हो, तेषाम संहिता संज्ञा वर्तते। ठीक है, अब आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा होगा, सुधि धन उपास्य, जो मैंने आपको बताया प्रयोग, उसकी सिद्धि है। तो ये सुधि धन उपास्य है। तो कई लोग इसको खूब साध लेते हैं रट रट के, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते हैं। तो आज आप लोग जान लीजिए कि सुधि उपास्य का अर्थ होता है विद्वानों द्वारा उपास्य, अर्थात विद्वानों द्वारा उपासनीय। तो अर्थ इसका क्या होगा, सुधि धन उपास्य है, तो इसका अर्थ होगा विद्वानों द्वारा उपास्य, इसका संधि विच्छेद होगा सुधि धन उपास्य। ठीक है, अब सुधि धन उपास्य में क्या होता है कि देखिए संस्कृत में लिखा हुआ है, तो मैं आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सुधि धन उपास्य इति स्थितौ परः सन्निकर्षः संहिता इत्यनेन सूत्रेण संहिता संज्ञायाम, अर्थात इस सूत्र से किससे, परः सन्निकर्षः संहिता से संहिता संज्ञा होती है। फिर आता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतमः, अर्थात तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानेन्तरतमः, इन दोनों की सहायता से, और इन दोनों की सहायता लेकर के ई को यणचि जो सूत्र आपने पढ़ा उससे यण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जो सुधि उपास्य था, देखिए ये जो सुधि धन उपास्य था, तो इसमें जो ये ई लगा हुआ है, ये जो बड़ा वाला ई लगा हुआ है, उसको य आदेश हो जाएगा। तो य हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बनेगा आपका कुछ इस प्रकार जो है रूप बन जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो वही देखिए शुद्ध यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा, शुद्ध धन उपास्य यदि जाते। अब एक सूत्र आता है अनचिच, अब इस सूत्र की सहायता से जो सुधि में, ठीक है, सुधि में धकार है उसको द्वित्व कर देते हैं। जब ध को द्वित्व मतलब अर्थात दो बार करना, ठीक है, तो वो वर्ण जो है एक बार जो लिखा है वो दो बार हो जाएगा। तो जब ध को दो बार कर देंगे तो यहाँ एक ध और बढ़ जाएगा। जब एक ध और बढ़ जाएगा तो क्या बनेगा, शुद्ध धन उपास्य, शुद्धध्य उपास्य बन जाएगा। तो या तो ये कह सकते हैं कि सुधधय उपास्य, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पुनः एक सूत्र आता है झलाम जस झसी। इससे क्या करेंगे, जो आप दो ठो धकार किए हैं, उन धकार जो है दो, उस धकार को जस्त कर देंगे। तो कहा किस धकार को करें। ठीक है, आपको डाउट हो रहा होगा ना कि भाई आप दो यहाँ पे धकार लिखे हुए हैं, तो दो धकारों में किसको धकार करें भाई, यहाँ पे किसको धकार किया जाए। आपने लिखा, क्या लिखा आपने कुछ इस प्रकार जो है यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखा, यहाँ आपने लिखा, देखिए हलंत लगा हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिए, सुधधय, ठीक है, सुधधय उपास्य, ठीक है, इस प्रकार आपने किया। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई जो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि धकार है उसको क्या करेंगे, जस तो करके दकार करेंगे, किस सूत्र से करेंगे, तो ये जो देखिए सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है झलाम जस झसी, ठीक है, तो धकार को जस तो करके दकार करना है। ठीक है, तो आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको कि भाई ये वाला जो ध है इसको द करें कि इसको द करें। तो सूत्र आप जब पढ़ेंगे लोक सिद्धांत कौमुदी में, तो वहाँ कहते हैं झलाम जस झसी, ठीक है, तो कहते हैं स्पष्टम, इसकी वृत्ति है स्पष्टम इति पूर्व धकारस्य दकार, अर्थात जो पूर्व में धकार है उसको दकार करना है। तो पूर्व मतलब होता है, देखिए आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिए, पूर्व मतलब होता है पहले, ठीक है, पूर्व मतलब होता है पहले और पर मतलब होता है बाद। ठीक है, पूर्व मतलब होता है पहले
और पर मतलब होता है बाद। ठीक है, ठीक है। और आदि मतलब होता है पहले और अंत मतलब होता है बाद। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पूर्व में क्या है, तो ये वाला ध है, आपको दिख रहा होगा। मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो ये वाला ध है इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम द कर देंगे। जब द कर देंगे तो क्या स्थिति बनेगी, जब द करेंगे तो आपकी कुछ इस प्रकार की जो है स्थिति बनने वाली है, जिसको आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको अपने रूपों को सिद्ध करना है। जब आप दकार को, जब द हो जाएगा आपका, तो जब द होना है तो द होने के बाद आपका क्या बनेगा, बनेगा आपका कुछ इस प्रकार का रूप। तो सु ध ध य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो ध है जब इसको द कर देंगे, जब द कर देंगे तो किस इस प्रकार का जो है आपका रूप बनेगा, सु द ध य उपास्य इति जाते। अब क्या कर देंगे, अब यहाँ पे कर देंगे वर्णानाम संयोग संज्ञायाम, अर्थात वर्णों की जो है वह संयोग संज्ञा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अलोन्त्यस्य, संयोग संज्ञा किससे करेंगे, हलोनंतरा संयोग। अब सूत्र आता है अलोन्त्यस्य, इस सूत्र की सहायता से संयोगांतस्य लोप, अर्थात संयोगांतस्य लोप जो है, देखिए आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, जो संयोगांतस्य लोप है इस सूत्र की सहायता लेंगे, और इस सूत्र की सहायता लेंगे। ठीक है, कौन लेगा, तो अलोन्त्यस्य जो है इति सूत्र सहकारेण, अर्थात जो संयोगांतस्य लोप है वह जो अलोन्त्यस्य है इसकी सहायता से क्या करेगा, यकारस्य लोपे प्राप्ते, यकार का लोप प्राप्त हो गया। अर्थात जो सु द ध यहाँ पे लिखा है तो इसमें जो य है उस य का जो है इससे लोप प्राप्त हो रहा है। तो जब लोप प्राप्त होने लगेगा तब कहेंगे भैया एक वार्तिक आता है यण प्रतिषेधो वाच्य। तो यह वार्तिक क्या कहता है, भैया देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये जो वार्तिक है इससे क्या कर देंगे कि यहाँ पर यकार का लोप नहीं होगा, उसको बांध देगा। तो क्या बनेगा, जब यकार का लोप नहीं होगा तो शुद्ध्युपास्य इति सिद्धम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए द्वित्व नहीं किए, देखिए शुद्ध्युपास्य देखिए 2-3 प्रकार से बनता है, तो उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जब द्वित्व नहीं करेंगे, जब अनचीच जो सूत्र है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इससे जब द्वित्व नहीं होगा धकार को तो क्या बनेगा, शुद्ध्युपास्य बनेगा। और जब द्वित्व कर देंगे तो यहाँ पे एक द बढ़ जाएगा। देखिए इसमें द नहीं है और इसमें जो है द लगा हुआ है, इसमें द है। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य इति रूपम भवति। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर जो है प्रस्थान करते हैं। हमारा कुछ इस प्रकार का जो है आपको पेज आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ भी जो है ये मध्वरी बना रहे हैं, अर्थात ये भी जो है जड़ संधि का ही उदाहरण है। तो इसको आप जल्दी जल्दी देख लीजिए क्योंकि देखिए बहुत कठिन नहीं है। तो मध्वरी का अर्थ होता है कि मधु नामक दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु, तो मधुधन अरि है। ठीक है, तो मधुधन अरि है मध्वरी, मधु नामक दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु, मधुधन अरि। इस स्थिति में पद सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा होने के बाद जो है तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से जो सूत्र है उसकी सहायता से सप्तमी निर्दिष्ट अच से अव्यवहित पूर्व में मधु के उकार के स्थान पर ईगो से यण प्राप्त है, और ई कहे मधु का उकार और अच पर है अरि का आकार। अतः मधु के उकार के स्थान पर य व र ल इन चारों वर्णों की प्राप्ति हुई। तो अनियम हुआ, तो नियमार्थ सूत्र आ गया स्थानांतरतमः। अब स्थान की तुल्यता मिलाने पर मधु के उकार का ओष्ठ स्थान है। ठीक है, जब ओष्ठ स्थान है और आदेशों में व का दंत ओष्ठ स्थान वाला, दंत ओष्ठ स्थान किसका है, व का दंत ओष्ठ स्थान है, इसमें केवल ओष्ठ स्थान की तुल्यता लेकर के मधु के उकार के स्थान पर वह आदेश हुआ, तो मध्वधन अरि बना। अब अनचिच लग जाएगा, तो अनचिच से क्या होगा, धकार को द्वित्व हो जाएगा, झलाम जस से जस्त हो जाएगा, मध्व अरि हो जाएगा। जैसे वहाँ पे शुद्ध्युपास्य हुआ था ना, तो वहाँ पे क्या करे थे, द्वित्व किए थे, सुध धय उपास्य हुआ था, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, म ध धव अरि, फिर म द धव अरि हो जाएगा, ध को द कर देंगे झलाम जैसे से, तो मध्व अरि हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मध्व की संयोग संज्ञा कर देंगे हलोन्द्रा संयोग से, और अलोन्त्यस्य के सहयोग से संयोगांत लोप से व का लोप प्राप्त था। लेकिन जड़ प्रतिषेधो वाच्य जो वार्तिक है इसके द्वारा लोप का निषेध हो गया, तो वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो मध्वरी बन जाएगा। और द्वित्व जब नहीं होगा तो मध्वरी बनेगा, और जब द्वित्व हो जाएगा तो मध्वरी बनेगा, और जब द्वित्व नहीं होगा तो मध्वरी बनेगा। देखिए बोलने का आप देखिए मेरे तरीके को आप समझिए, कहने का मतलब है कि जब द्वित्व होगा तो मध्वरी बनेगा, अर्थात द लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए द लगा हुआ है, और जब द्वित्व नहीं होगा तो केवल मध्वरी बनेगा, वहाँ द नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है, मध्वरी बन गया। अब आगे आप लोग देख लीजिए,
यहाँ पे भी देखिए यण संधि का ही उदाहरण दे रहे हैं। देखिए 3-4 उदाहरण आपको इसलिए बताए जाते हैं कि आप लोग उस संधि को एकदम क्लियरली समझ जाएं। धात्रंश अर्थात ब्रह्मा का भाग, संधि विच्छेद कर देंगे तो धात धन अंश। इनके संधि विच्छेदों को आप जो है पूर्णतः ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही जो है महत्वपूर्ण है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि धात धन अंश है, परस्पर सन्निकर्ष संहिता संहिता संज्ञा हो गई। अब ये सूत्र यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, इससे जो है इसकी सहायता से सप्तमी निर्दिष्ट अच से अव्यवहित पूर्व धात्री के विकार के स्थान पर इको से यण प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर इक है धात्री का विकार और अच पर है अंशः का आकार, अतः उक्त सूत्र से धात्री के विकार के स्थान पर य व र ल चारों वर्णों की जो है प्राप्ति हुई एक साथ। तो जब अनियम हुआ तो नियमार सूत्र आया स्थानांतरतम, तो स्थान की तुल्यता मिलाए, तो स्थान की जब तुल्यता मिलाए तो ऋकार का जो है मूर्धा स्थान है, अतः मूर्धा स्थान से साम्यता हुई और धात्री के ऋकार के स्थान पर र आदेश हुआ, तो धात र अंश ऐसी स्थिति हुई, ठीक है। अब पूर्व देखिए पुराना सूत्र ही लग जाएगा आपका अनचिच, इससे क्या होगा तकार को द्वित्व हो जाएगा, तो धा त अंश, ठीक है। अब यहाँ झलाम जस झसी लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर झलाम जस झसी देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि नहीं लगेगा, और आप लोग का ध्यान और कहीं है, ठीक है। तो झलाम जस झसी यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि झस परे नहीं है, तू की संयोग संज्ञा और अलोन्त्यस्य के सहयोग से संयोगांत से लोप से क्या होगा, संयोगांत से जो लोप है उससे जो है र का लोप प्राप्त हुआ, किसका, र का। तो धा त देखिए यहाँ पे र नहीं लिखा हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे र है, ठीक है। धा त र अंशः, तो यहाँ पर सेधो वाच्य से जो है उस र का जो निषेध प्राप्त था वह रुक जाता है, तो क्या होता है धात्र अंशः, क्या बन जाता है आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या बन जाता है धात्र अंशः। अब बना इसमें वर्ष सम्मेलन हो जाएगा तो धात्रंशः बन जाएगा। अब देखिए पुनः द्वित्व न होने के पक्ष में धात्रंशः बनेगा, और जब द्वित्व होगा तो धात्रंशः बनेगा। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि धात्रंशः इति द्वित्व पक्षे संधि विच्छेद भवति, ठीक है, द्वित्व पक्षे संधिजम पदम भवति, ऐसा पूछ सकता है कि जब धात्रंशः को द्वित्व होगा तो क्या रूप बनेगा, तो आप बताएंगे धात्रंशः, माने अर्थात त्र में आधा त लगा रहेगा। और जब कहे पूछ लिया मान लीजिए कि द्वित्व विकल्पा भाव पक्षे धात्रंशः संधिजम पदम भवति, तो आप बता देंगे धात्रंशः, ठीक है। द्वित्व न होगा तो क्या बनेगा, जब द्वित्व नहीं होगा तो धात्रंशः, और जब द्वित्व होगा तो त लग जाएगा, धात्रंशः बनेगा, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। यहाँ पे लाकृति बना है, तो लाकृति आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, अर्थात ली के समान टेढ़ी आकृति है जिसकी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। संधि विच्छेद इसका इस प्रकार होगा ली धन आकृति। अब ली धन आकृति है, यहाँ पर ऐसी स्थिति में संहिता संज्ञा हुआ, ठीक है। अच से अव्यवहित इक ली के स्थान पर ई को यण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है इक है ली और अच पर है आकृति का आकार, अनियम हुआ। नियमार्थ जो है सूत्र आया, ठीक है, नियमार्थ जो है स्थानांतरतम जो है उसके ली के स्थान पर य व र चारों वर्णों की प्राप्ति हुई। जब चार वर्ण जो है प्राप्त हो, जब चार वर्णों की जो है प्राप्ति हो जाती है यहाँ, तो यहाँ पर जो है चार वर्णों की जब प्राप्ति हो जाती है तो सूत्र आया स्थानांतरतम, स्थान की तुल्यता मिलाने पर ली का दंत स्थान और, ठीक है, ली का जो है वो दंत स्थान और आदेशों में भी ला दंत स्थान है, ठीक है। तो दंत स्थान की तुल्यता से ली के स्थान पर ल आदेश हुआ, तो ल धन आकृति बनावर सम्मेलन हुआ तो लाकृति। अब यहाँ पर यर से पहले अच न होने के कारण जो है अनचिच नहीं लगेगा, अर्थात द्वित्व नहीं होगा। झल परे न होने के कारण झलाम जस झसी से जस्त भी नहीं हुआ, ठीक है। एक ही हल होने का संयोग संज्ञा नहीं हुई, ठीक है। संयोग संज्ञा के अभाव में अलोन्त्यस्य और संयोगांत से लोप भी जो सूत्र लगा हुआ है संयोगांत से लोप वो भी नहीं लगा। जब लोप ही नहीं प्राप्त हुआ तो लोप निषेध के लिए वार्तिक की भी आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए इस तरह जो है आपका क्या बन गया ल धन आकृति और केवल यण होकर के मिला देंगे तो बन जाएगा लाकृति ही, ठीक है। अब आगे हम लोग देख सकते हैं, आपको कुछ इस प्रकार जो है अपना दिख रहा होगा इस पे। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ अन्य उदाहरण दिए जा रहे हैं यण संधि के, तो इसको आप लोग ध्यान में देख लीजिए। कुछ इस प्रकार जो है रूप है, नद्यत्र है, यद्यपि है, प्रत्येकम है, करोम्यहम है, कौमुद्यायति है, अस्त्यात्मा है और बद्ध्वागमनम है, इत्याचरती है, गुरुवाज्ञा दध्यत्र वंश्यायाति और, ठीक है,
उसके बाद अस्त्यनुरागा है, पित्राज्ञा है, खलवत्र है, अत्युत्तम है, ऋकार है, इत्यपि है, पितृधीनम है, प्रत्यादेश है। ठीक है, अब यहाँ पे निम्नलिखित प्रयोगों की जो है आप स्वयं से संधि कर लीजिए, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को पढ़ना क्या है। अब हम लोग अगले वीडियो से जो है अयादी संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, अयादी संधि को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आपके लिए यहाँ पे डाले जा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाए और आप लोग क्लिक करके अपने आप जो है वीडियो को देख सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।